हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक जन ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में चलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी जलाली सामर्थी परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस रिशा बाबा सांदाना खल रोबशे के मासोंदो मशे पबेथरा। हालेलुया खुदा जी, जो भी इस वीडियो को देखें खुदा ब्लेस हो इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा मन खुदा एक एक जन की तरफ सामर्थ्य और हाथों में देते जो इसमें तो मौजूद है, उनको भी और खुद को भी खुदा हर एक पवित्र जनों का रिस्पेक्ट करते हुए उनको भी तेरे सामर्थ्य और हाथों में देते। मेरे प्रभु परमेश्वर, एकमात्र जीवित परमेश्वर तू ही है खुदा मन खुदा, तेरे सामर्थ्य और हाथों में एक एक जन को देते, तेरे ब्लड और फायर में कवर करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के। आज का वचन है, हाँ फर्स्ट पहले आज का जो वर्शिप है वो है, कितना भलाई मुझसे किया प्रभु कैसे मैं धन को। हालेलुया, आप लोग प्रिपेयर कर लेना। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस ब्लेस होंगे। और आज का वचन है पतरस, दूसरा पतरस और 3:18। हालेलुया, दूसरा पतरस 3:18। हालेलुया। तो इसमें क्या कहता है खुदा, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानु युग होती रहे। आमीन। कैसे हम पहचान में बढ़ सकते हैं, है ना? खुदा ने हर एक को अपनी पहचान में बढ़ने के लिए बुलाया है ना? जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जी को, आत्मा को भी, है ना? पर वो श्योर नहीं होते। हालेलुया, है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग खुदा के नाम को जानते हैं पर उनकी पिछली सामर्थ्य और कामों को नहीं जानते हैं, आत्मा को, पवित्र आत्मा को अच्छी तरह से नहीं जानते। हालेलुया। खास मैसेज उनके लिए, यीशु नाम के पीछे पवित्र आत्मा जी है, उनकी सामर्थ। हालेलुया। कहता ना वचन में कहा गया ना कि हाँ, पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। तो रियलिटी है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वैसे कोई कहेगा यीशु और उसके सामर्थ्य ना हो, वो गिर जाएगा व्यक्ति हर कंडीशन में, हर हालात में। बट खुदा कहता है कि मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के अनुग्रह में, है ना? तो हमारे प्रभु जो है उनकी उद्धार करता, यानी कि उनके एक एक गुण चरित्र, उनके टोटली जो हमारे जीवन में किए गए एक एक कामों को, है ना, हमें याद करना है। हमारे जीवन में किया, अभी हम तो प्रभु यीशु मसीह जी को पा चुके हैं ना। हमारे जीवन में खुदा ने कार्य किया, तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है ना। उनके अनुग्रह के नीचे हमें पता है कि हम प्रभु की महिमा में चल रहे हैं। तो हमारे जीवन की एक एक ब्लेसिंग है जो प्रभु की ही दया और कृपा से मिली है, ये हम सब जानते हैं। हालेलुया। कि अगर कोई कंफ्यूजन में है इस चीज़ में कि हाँ मैं प्रभु में चल के भी मैं कहीं, मेरी ब्लेसिंग कहीं और दिशा से आ रही है, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि ब्लेसिंग और दिशा से नहीं आती है। ब्लेसिंग है प्रभु यीशु मसीह और उन्हीं के आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आती है, क्योंकि एकमात्र जीवित परमेश्वर वही है, उद्धारकर्ता वही है। उनके बिना कोई भी कहीं भी कभी भी सिद्ध नहीं हुआ, ना ही पवित्र शास्त्र में, ना ही संसार में जो आज के युग में चल रहे हैं। हालेलुया। तो खुदा फिर क्या कहता है आगे, अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हम अनुग्रह और पहचान में कैसे बढ़ पाएंगे? जब हम उनके साथ, उनके वचनों के साथ साथ चलना शुरू करेंगे, वचनों पे सेल्फ डिपेंड होते हैं, वचनों को लेकर, तभी हम उनकी पहचान में चल पाते हैं। हालेलुया। आप सबको वचन में लेना है स्टैंड और चलना है, उनके उद्धार को अपने जीवन में देख चुके ना। तो आगे जो प्रभु के चाहने वाले लोग हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके लिए मैसेज है कि उन लोगों ने स्टैंड लेना है ना, तो फिर चलना भी है, ताकि खुदा की जो पहचान है, दुख सुख की परेशानियाँ, क्योंकि हमने अपनी चॉइस से लिया ना खुदा को, मीन्स कि बड़ा वाला समर्पण लिया होता है। तो इसका मतलब है कि हमें उनकी पहचान में बढ़ना, उनके अनुग्रह में और बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। पीछे हटने का मतलब तो उन लोगों का हो जाता है कि हाँ, हमारा हर तरह से संसार में हर चीज़ कवर हो रहा है ना। उनके लिए है ये चीज़ें कि वो कवर करके संसार में हर तरह से चल रहे हैं, उनको प्रभु में उतना इंटरेस्ट नहीं है। एज एक चंगाई के लिए लोग होते हैं ना,
बट जो नहीं, जो प्रभु में इंटरेस्ट लेते हैं, प्रभु में काफ़ी प्रभु को क्लोजली देख रहे हैं, प्रभु के हृदय का क्लोज है, प्रभु की आवाज़ के क्लोज हैं, प्रभु में चल रहे हैं, तो उनको पहचान में और मजबूती होनी। हालेलुया। चाहे बीच में कोई भी ऐसी सफरिंग आ रही है तो उसे हमें इग्नोर करनी है वचन के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई प्रभु को प्रभु नहीं कह सकता, प्रभु यीशु नहीं कह सकता। हालेलुया। क्योंकि वो संसार का भी कोई भी ऐसा नाम ले ले वो भूल जाते हैं, उसका ना कोई वैल्यू देता है, ना कोई रिस्पेक्ट होता है ना, तो उनके साथ राउडली भी हो जाते हैं। हालेलुया। तो पर प्रभु है, इनके साथ जो प्रभु के साथ फेथ में चल रहे हैं, है ना, तो उनको किसी भी सफरिंग कंडीशन में भी प्रभु के साथ राउडली नहीं होना है, कोई भी ऐसा लैंग्वेज वर्ड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा जीवित खुदा होता है ना, प्रभु यीशु मसीह। तो हमें जैसे भी उनकी आवाज़ की अगुवाई में चल रहे हैं तो उनके कंडीशन, उनके अनुसार उस कंडीशन को फेस करना, वचन के द्वारा हमें प्रूफ करना होता है कि हाँ, खुदा के उद्धार, जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम में बना हुआ है, हम चल रहे हैं, उनकी पहचान में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। सबको ध्यान देना इस बात का, है ना। फिर आगे कहते पहचान में बढ़ते जाओ, है ना। हर सफरिंग को फेस कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम उनकी पहचान में बढ़ रहे हैं, प्रभु में और सॉलिड हो रहे हैं, परफेक्ट हो रहे हैं, प्रूफ हो रहे हैं, श्योर हो रहे हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन अगर हमें, हम तो आत्मा में चल रहे हैं ना, तो शरीर में तो कहीं जाकर सुन नहीं रहे हैं, बट आत्मा में चल रहे हैं, तो कहीं कोई भी ऐसा पर्सन कुछ भी बोले, है ना, तो हमें आत्मा के द्वारा तो हर चीज़ को पता लग जाता है, पर चलाने वाला तो वो खुदा ही है और पवित्र आत्मा ही है। तो उनके हाथों में हमने अपना जीवन दे दिया होता है, तो उनकी मर्जी है, वो हमें जैसा मर्जी चलाएं, जैसा मर्जी हमसे अपने वर्क को लें, है ना। तो हमें इस चीज़ में भी प्रभु की महिमा ही करनी है, किसी तरह की कुछ भी ऐसा नहीं, किसी के प्रति भी कुछ ऐसी नई खटास रखनी है, ना कुछ मन में रखना है, क्योंकि वो हमारा जीवित खुदा, जितना वो हमसे लव करता है उतना वो हर एक से लव करता है। हालेलुया। तो फिर आगे क्या कहता है, तो उसकी महिमा अब भी हो और युगानी युग भी होती रहे। आमीन। मतलब अब कब हो, जब हम अच्छे हैं तब भी उनकी महिमा करनी है। अगर हम पे कोई सफरिंग वाला कंडीशन आ रही है तब भी, अब भी, यानी कि अब हम पे कोई अगर सफरिंग वाला कंडीशन चल रहा है ना, जो भी सुन रहे हैं वो सबको भी इस तरह के मीन्स कि अपने मैच कर लेना है कि हाँ, अब भी, मतलब कि अब की जो जिसके ऊपर अब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, महिमा करे। जिसके ऊपर अब की कंडीशन अगर सफरिंग है, कोई पेनफुल है, कोई लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन के अनुसार, तब भी महिमा ही करनी है, पीछे नहीं हटनी, कोई नेगेटिव जा वर्ड नहीं बोलना है ना। हालेलुया। तो उसकी महिमा अब भी हो और युग भी होती रहे, यानी कि उनकी महिमा हम हर कंडीशन में करनी ही करनी है, कुछ भी हो, क्योंकि वो खुदा है। खुदा के हाथों में अपने जीवन को सौंप दिए हैं, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के बिना कोई प्रभु को प्रभु नहीं कह सकता, प्रभु यीशु मसीह नहीं कह सकता, है ना। जब वो आत्मा, जो खुदा का आत्मा है ना, वो उनके हाथों में दे दिया, चाहे जैसे मर्जी तोते की तरह रट लगा लें, मेरा प्रभु, मेरा यीशु, मेरा कायनात, मेरा अल्फा मेगा, है ना। वो फिर हमें को इस वर्ड को बोलने के लिए वो हमें फ्रीडम दे देते हैं कि तू मेरी महिमा के लिए कोई भी वर्ड यूज़ कर, तू मेरी महिमा के लिए वर्ड यूज़ कर, है ना। उसके लिए तुझे कोई रोक टोक नहीं है, तुझे फ्रीडम है, तू मेरी महिमा के लिए कुछ भी वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, करो, कोई रोक टोक नहीं है। तो खुदा कहते हैं कि मैंने किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं रखी है अपनी महिमा के लिए। जब तो मेरी आत्मा में चल रहे, तो इतना ही तुम्हें ध्यान रखना कि तुम्हें कोई भी ऐसे होलीनेस से बाहर वाला कंडीशन तुम्हारे लाइफ में ना हो, और है ना, ये सबसे बड़ा जो है मसला है कि तुम होलीनेस से बाहर ना जाओ, है ना। जैसे मेरी महिमा करनी है, मेरे वचन के मुताबिक कुछ भी, जैसे भी, है ना, जो भी लव वर्ड यूज़ करो मेरे लिए, मुझे वो एक्सेप्ट है। खुदा कहता है कि मैंने आत्मा के द्वारा तुम्हें फ्रीडम दिया है, तो यही है कि मेरी महिमा के लिए तुम जैसे भी वर्ड यूज़ करो, पवित्र वाला, होली वाला वर्ड होना चाहिए। हालेलुया। रॉन्ग वर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो होलीनेस से बाहर ले जाए। हालेलुया।
तो क्या कहता है, उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग भी हो। यानी कि महिमा हम उनकी तभी करेंगे ना जब हमें अपने खुदा से लव होगा, पवित्र आत्मा से लव होगा, तब हम हर दिन ऐसा कहेंगे ना कि जैसे मेरा फर्स्ट लव, और मैं पहली बार अपने खुदा से ना, जैसे पहली बार कब हम मिलते हैं, जब हम दुख में, दर्द में, परेशानी में, परिस्थिति में, ऐसे कंडीशन में जब खुदा से मिलते हैं, खुदा अपनी आत्मा से भरता है, तभी हम जान पाते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जीवित खुदा है, जिसने मुझे आत्मा से भरा है। मैं इस दुख से बाहर आई हूँ, मैं इस कष्ट से बाहर आई हूँ, है ना। तो वो अपनी किसी भी रीति से पहचान बना दे, है ना, तो फिर व्यक्ति उस पहचान में बढ़ने ही जाता है। और जैसे कि किसी भी तरह से खुदा किसी पे कहता है मैं अनुग्रहकारी हूँ, मैं अनुग्रह कर दूँ, यानी कि उनका कोई भी लिमिट नहीं है कि वो किस तरीके का अनुग्रह कर दे, किस तरीके का दया कर दे, कृपा कर दे अपनी पहचान में बढ़ने के लिए। उनको पता है हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य के हृदय में किस चीज़ की कमी है, कहाँ कैसा है, मुझे कैसा हैंडल करना है, कैसा चलाना है ना। तो खुदा को पता होता है, पवित्र आत्मा जी को पता होता है, वो अपने तरीके से ही सबको चलाते हैं कि हाँ ये मेरी महिमा में बढ़ रहे हैं, हालेलुया। तो उसमें पवित्र आत्मा को कोई वो नहीं होता कि वो किसी से नफरत करें, जहाँ कोई तकलीफ हो उनको कोई वो नहीं कहता कि हाँ मेरी जो लाइन है वो होलीनेस से भरी होनी चाहिए, तुम जैसे मर्जी मेरे लिए अपने लव वर्ड यूज़ कर लो, मेरा कोई नहीं, क्योंकि तो लव वर्ड जो यूज़ कर रहे हो मेरे वचन से है, क्योंकि मैंने तो खुद कह दिया कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर से तन मन से प्रेम करो ना, पवित्र आत्मा जी से, हालेलुया। और क्या कहते हैं कि अपना पवित्रताई वाला रखो, है ना। संसार का तो है ना शरीर वाला लव होता है, 2-3 दिन का होता है ना, पर खुदा का पवित्र आत्मा वाला, खुदा कहते हैं कि नहीं मेरा जो है वो पवित्र है, तुम्हें किसी भी रीति से शरीर में नहीं जाना है, तो नहीं जाते हैं हम उस खुदा के वचन के हिसाब वाला। हम पवित्र आत्मा हमें जब इस चीज़ का फ्रीडम दे देते हैं तो हम इस चीज़ को खुदा की महिमा के लिए यूज़ कर सकते हैं, हालेलुया। हर एक जो यूथ हैं ना, उनको भी इस चीज़ को समझना है कि सच में जो जीवित खुदा पवित्र आत्मा जी हैं वो हर एक के लिए है, किसी के लिए कोई एक्सक्यूज ऐसा कोई भी बंदिश या रुकावट नहीं। बस एक चीज रखना है कि तुम होलीनेस में रहो, हालेलुया। होलीनेस में रहोगे तो वो तुम्हें कवर कर लेंगे और तुम्हें खुद भी सिखाना शुरू कर देंगे कि तुम्हें कैसे चलना है। तुम्हें होलीनेस में ही बहुत ज़रूरी है कि तुम पवित्र आत्मा की मीन्स की गाइडेंस में और प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा जी हैं उनकी अगुवाई में चलना होता है ना। तो हमें बस होलीनेस बना के रखनी है, तभी वो हमारी लाइफ में अपने लव को, जो स्वर्गीय लव है, उसका फ्रीडम देंगे, है ना। तभी हम उसकी पहचान में, उनके अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। और कहते हैं महिमा आज भी हम करेंगे, वो हमारा जो लव है खुदा वाला वो आज भी वही होता है, फर्स्ट होता है। और कह लो कि हर समय लास्ट में बोरिंग नहीं होता। खुदा तो खुदा ही है, खुदा का लव तो फर्स्ट में जो फर्स्ट होता है वही लास्ट में भी फर्स्ट होता है ना। तो वो खुदा का लव कभी बोरिंग नहीं होता, खुदा खुदा होता, युगानी युग महिमा होती रहे, यानी कि एक ही जैसा होता है उनका, जो फर्स्ट होता है वही लास्ट होता है। यानी कि हरदम वो कह लो कि फ्रेश और कह लो कि हर एक खूबसूरती वाला चीज़ जो है ना फ्रेश होता है ना, वैसे ही वाला खुदा का फर्स्ट और लास्ट वाला भी होता है, बीच वाला भी खुदा ही होता है। जो सफरिंग चाहे कुछ भी हो तो उसे हम वचन के द्वारा फेस कर करके आगे बढ़ते हैं, खुदा पे छोड़ते हैं, पवित्र आत्मा पे छोड़ते हैं, हालेलुया। तो खुदा कहते हैं कि इस तरीके से मेरी महिमा जो है आज भी है, उसकी महिमा अब भी हो और युगानी युग भी होती रहे। इस तरीके से हमें सर्वदा खुदा की महिमा करनी है, हर कंडीशन में, किसी भी तरह के जो भी माहौल चल रहा हो हमें नर्वस नहीं होना है, वचन में जी के खुदा की महिमा करनी है, ताकि खुदा की जब हम होलीनेस में हो के, वचन में हो के खुदा की महिमा करते हैं पवित्र आत्मा के और वचन का रिस्पेक्ट करते हैं, तो खुदा कहता है कि नहीं, मैं अपने स्वर्गदूतों को मैं अपने नाम के निमित्त भेजकर मैं तुम्हें हाथों हाथ उठा लूँगा, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब स्वर्गदूत खुदा भी जैसे भी हो, खुदा अपना रोल करके हमें बचा ले, चाहे स्वर्गदूत के द्वारा चाहे कुछ भी कर ले। वो हमारी होलीनेस और हॉनेस्टी पे डिपेंड करता है कि हम खुदा से कितना लव करते हैं, है ना। जो जैसा चाहता है खुदा उसको दूतों के द्वारा हेल्प कर देता है, या खुदा की जो बिल्कुल खुदा को ही चाहता हो, खुदा के
कामों को ना खुदा को ही चाहता हो, खुदा को ही अपना जीवन अर्पण करके, खुदा को ही अपना के, खुदा को ही अपना कह लो जीवन साथी बना के जीना चाहता हो, तो खुदा उसके लिए भी मनाही नहीं करता, क्योंकि खुदा वचन में भी कह चुका है ना कि हाँ तो अपने प्रभु परमेश्वर से तन मन से प्रेम कर। मतलब कि खुदा को ही जब वचन के अनुसार अर्पण कर चुके हैं, तब खुदा के हाथों में, खुदा हमें जैसे मर्जी चलाए, हमें वैसा चलना होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक जन जिस वचन को सुन रहे हैं ब्लेस हो, पर यूथ जो है खास करके उनके लिए ये मैसेज है कि तुम्हें प्रभु में हो तो तुम्हें होनेस्टी में और होलीनेस में चलना है, ताकि खुदा को तुम्हारे जीवन में जो खुदा तुम्हारे लिए रखे होते हैं, ब्लेसिंग रखे होते हैं, जो हर तरह की ब्लेसिंग है खुदा में, जो तुम संसार में हर चीज के लिए धक्के या कुछ भी कह लो है ना, स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज के लिए, वो तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। हालेलुया। तो इस बात का सदा ध्यान रखना है कि वही एकमात्र जीवित परमेश्वर उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी हैं, उनके बिना हम नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बिल्कुल वो खोखला सा नाम जो कह देगा व्यक्ति और उधर जाके वो फंस जाएगा। क्यों? संसार के पैतरों में फंस जाएगा, संसार के मनुष्य के जाल में, चक्रव्यूह में फंस जाएगा। वो किसी भी रीति से फंस जाए, निकल नहीं पाएगा। जब प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और ताकत है, तभी वो चिल्ला चिल्ला के कहे, चाहे तोते की तरह रट लगा के कहे, चाहे जितना मर्जी प्रभु की महिमा की बातें कर ले। जब पीछे पवित्र आत्मा जी का सपोर्ट है, उनका फ्रीडम दिया हुआ है, तो वो प्रभु की महिमा चाहे जैसे मर्जी रट के कर ले। हालेलुया। क्योंकि सब ब्लेस होंगे, क्योंकि उसमें हॉनेस्टी और होलीनेस है ना। कोई भी किसी तरह का सेल्फिश नहीं होता है, क्योंकि रियलिटी वाला खुदा, रियलिटी वाली महिमा हो तो खुदा जरूर सबको ब्लेस करता। हालेलुया। आप सब लोग ब्लेस हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे जीवित खुदा ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोग ब्लेस हैं, क्योंकि मेरा जीवित खुदा जिसने मुझे गड्ढे में से बाहर निकाला, मुझे हर परेशानियों से बाहर निकाला, एक एक स्टेप बाय स्टेप अपने वचनों से चला चला के इतना मजबूत, इतना प्रूफ मुझे किए हैं कि मैं इस महिमा को कभी नहीं भूल सकती। मेरे जीवित खुदा ने क्या किया है ना। मैं जीवित खुदा को अपना लव मानती हूँ, जीवित खुदा को अपना सब कुछ मानती हूँ। मैंने खुदा से लास्ट टाइम में बोला था कि खुदा कि हाँ मेरी लाइफ की कंडीशन ऐसी है कि मैं अब संसार के हाथों में जीना नहीं चाहती। मुझे खुदा, तू मुझे जीवित खुदा, तू मुझे अपना ले, सदा के लिए अपना ले। मैं तेरी महिमा के लिए अपने जीवन को दे दूंगी, चाहे कुछ भी कंडीशन हो मैं फेस करूंगी। मैं तेरी महिमा में चलूंगी खुदा, क्योंकि मैं संसार की हर एक चीज़ों से उब चुकी हूँ। संसार केवल मुझे यूज करके छोड़ देता है। मैरिड होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी, है ना, तो है ना कैसे छोड़ देता, क्योंकि तकलीफें परेशानियां आती हैं। डॉक्टर इलाज करके, हर तरह से इलाज करके थक गए, है ना, लास्ट में एक मृत्यु हो गई, डेड हो गए, है ना, तो उसके बाद भी कुछ कोई मसला नहीं। अगले ने तो यही कहना है कि हाँ मर गई, ले जाओ, कर दो खत्म, इसका कहानी संसार से गया। पर उस वक्त मेरे जीवित खुदा ने मुझे ऐसे सीन में आके मेरे सामने मुझे निकाला। होली 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 मैं खुदा के पहचान में बढ़ी, और मैंने फिर जब जीवित हुई खुदा के पहचान में और गहराई से बढ़ी, तो मैंने लास्ट में कहा खुदा अब मैं अपने जीवित शरीर को, ये शरीर को अब मैं किसी मनुष्य के हाथों में नहीं सौंपूंगी, क्योंकि मैं इतने 10 सालों से, मैं 2011 से, हाँ 2011 से मैं धक्के खा के प्रभु संसार में हर जो भी मैरिज लाइफ में जैसा भी है, मैंने सफरिंग को जो देखा, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मुझसे नहीं फेस होता कि मैं अपने शरीर को किसी मनुष्य के हाथों में दूं। जीवित खुदा मैं शरीर को तेरी महिमा के लिए सौंपती हूँ। मुझ पे बस तेरा अधिकार हो, किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। खुदा मुझे तू जैसा चला मैं चलूंगी, मुझे इस्तेमाल कर, मैं मुझसे जो होगा मैं करूंगी, बस तू मुझे अपना ले, सदा के लिए अपना ले। बस मैं अब बीमारी में, रोगों में, तकलीफों में, संसार की जीव की जंजाल में नहीं जीना चाहती। प्रभु तू मुझे बचा ले, मुझे संभाल ले, नहीं तो मुझे बस वही है कि मुझे अब मौत दे दे, मुझे नहीं जीना। क्योंकि एक मौत मैं देख चुकी थी,
दूसरी मौत के लिए भी मैं तैयारी कर चुकी थी। खुदा अब दूसरी भी मौत दे दे मुझे, फिर नहीं तू बचाएगा, मैं पर संसार के व्यक्ति के हाथों में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं उन तकलीफों को भी मैं सह के बहुत वो हो चुकी थी। तो खुदा ने सचमुच का मुझ पे बहुत बड़ा दया किया कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह को जान पाई, उनकी सामर्थ को, उनके कामों को, उनके वचनों की ताकत को जान पाई। आज मैं प्रभु यीशु मसीह को दिल जान से लव करती हूँ। आई लव यू यीशु राजा रूहे पाक खुदा पवित्र आत्मा मेरे यहोवा पिता तू धन्य और महान अल्फा और ओमेगा है ना। सबको ऐसे ही बोलना हालेलुया, क्योंकि जीवित खुदा उसने अपनी फ्रीडम दिया, तो हमें होलीनेस और होनेस्टी में खुदा की महिमा करनी। हालेलुया सब करेंगे तो सब जने इसी तरह खुश रहेंगे, संसार के कलुजीव की जंजाल में नहीं पड़ेंगे, फ्रीडम से जिएंगे। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया खुदा धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के द्वारा खुदा हर एक जन ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जी एक एक को तेरे सामर्थ्य और जोर और हाथों में देते, तेरी दया और करुणा को प्रभु मांगते एक एक जीवन में खुदावन खुदा हारा सब बंदो ना ना मसखेरा रबा शबे थोला बाना ना ना मंदा ना 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 मासोंदोरा रबा। हालेलुया हालेलुया मेरे जीवित खुदा तू सामर्थ्य है, महान जलाली है, पाक है, पवित्र है मेरे प्रभु परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य और जोर और हाथों में एक एक जन को देते हुए प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हैप्पी 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 हालेलुया।